हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पूंजी मार्केट को पढ़ के बंद किया था। ठीक है ना। हम लोगों ने वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा था। पहला मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार को हम लोग समझे थे और पूंजी बाजार को भी समझे थे। अब हम चलेंगे कुछ पूंजी बाजार के संस्थाओं के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे देश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो निवेशकों के हित की रक्षा करती है, ठीक ना। बहुत पहले से हमारे वहाँ BSE स्टॉक एक्सचेंज का गठन था, लेकिन देश में यह पर्याप्त वर्क नहीं कर पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल 1988 को अंतरिम प्रशासनिक संस्था के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का पुनर्गठन किया। कब? 1988 में, 1988। लेकिन किसी कारणवश यह सफल नहीं रहा था बेटा, किसी कारणवश सफल नहीं रहा था। और 1991 में हमारे वहाँ वित्तीय क्राइसिस आई थी, मतलब पूंजी की समस्या से देश जूझ रहा था। उसी समय हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री ने सेबी का पुनर्गठन फिर से किया। 1992 में सेबी का फिर से पुनर्गठन किया गया और इसे एकाधिकारी शक्तियां प्रदान की गईं। यानी कि एकाधिकारी मतलब ये अपनी तरह की एक ही संस्था है और जो शेयरों और सिक्योरिटी पे कंट्रोल रखती है, जो सिक्योरिटी के निर्गमन पर पूरा कंट्रोल रखती है, ठीक ना। यानी कि इसको एकाधिकारी शक्तियां प्रदान की गई। इसका गठन विनियोगकर्ताओं की रक्षा करने, नियंत्रण करने तथा निर्गमन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन जो है, जो निवेशक होते हैं, जो शेयरों में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनका पैसा सुरक्षित रहे, मार्केट पे, कंपनियों पे कंट्रोल रहे, ठीक ना, और उनका निर्गमन, उनका इशू सुचारू रूप से चल सके, इसका देखरेख सेबी करती है। यानी कि सेबी जो है बाजार को चलाने के लिए, पूंजी मार्केट को चलाना, नियंत्रित करना और निवेशकों के हित की रक्षा करना शामिल होता है। यानी कि उनका पैसा डूबे ना, ठीक है ना। विनियोगकर्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने एक संचालन संबंधी संस्था, यानी कि सेबी, एक एजेंसी, मतलब जिस सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या एजेंसी की स्थापना करने का निश्चय किया, जिसे हम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, शॉर्टकट में सेबी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बार समझते हैं इसको, ठीक ना। यानी कि 1991 के पहले, यानी कि 88 के पहले हमारे वहाँ पुरानी एक मार्केट था BSE, लेकिन वो पर्याप्त तरह से ना काम कर पा रहा था, ना पर्याप्त तरह से विनियोगकर्ताओं को सुरक्षित रख पा रहा था। निवेशकों के पैसे को भी वो सुरक्षित रखने में थोड़ा बहुत असहज महसूस करता था, ठीक ना। ठीक है, 88 के पहले हर्षद मेहता का कांड इसी का देन है। एक शेयर दलाल था हर्षद मेहता, ठीक ना। इसने भूचाल, पूरे शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया। इसीलिए 1988 को इसका गठन करने का निश्चय सरकार ने किया। किसका? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक ना। तो 12 अप्रैल को इसका गठन किया गया, लेकिन ये किसी कारणवश आगे सफल नहीं रहा। तो
तो फिर इसका पुनर्गठन 1992 में किया गया और इसको पूरा अधिकार दिया गया सेबी को कि आप सर्वे सर्वा हैं इस संस्था में, आप जो चाहें करें, तो निवेशकों की हित की रक्षा, सुचारू रूप से बाजार को चलाना और उस पर नियंत्रित रखने के लिए, ठीक ना, और विनियोगकर्ताओं यानी कि हम निवेशक, यानी कि हम निवेश करना चाहते हैं तो हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए एक संस्था का इन्होंने फिर से पुनर्गठन किया जिसका नाम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी, आशा है बेटा इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को चलाने के लिए हम ये 3 पॉइंट पहले समझेंगे, ठीक ना। पहला जारीकर्ता, निवेशक और मध्यस्थ, ठीक है ना। क्या है बेटा? जारीकर्ता, निवेशक और मध्यस्थ, ठीक है। जारीकर्ता क्या होता है बेटा? जारीकर्ताओं के लिए एक नया बाजार स्थान प्रदान करना जिससे वो आसानी से और उचित रूप से वित्त उधार ले सकें, यानी कि जिसको पैसे की, जिसको फर्म, जिसको संस्था, जिसको अपना कारपोरेट जगत में अगर किसी तरह की ज़रूरत है, यहाँ से वो आसानी से, ठीक ना, वित्त ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, डेप्ट मिल सकता है इनको, ठीक ना, ठीक है। लेकिन उसके रूप अलग होते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा बेटा निवेशक। भाई जारीकर्ता पाएगा तभी जब कोई निवेश करेगा, जारीकर्ता पाएगा तभी जब कोई निवेश करेगा, यानी कि निवेशक मतलब जारीकर्ता तो अपना उधार पा जाएगा। अब देखते हैं निवेशक कौन होता है, क्या होता है। निवेशक के रूप में यह सुरक्षा और यथार्थ और सही सूचना की पूर्ति करना, यानी कि हम अगर निवेश करना चाहते हैं, हम निवेश करेंगे तभी ना ये उधार पाएगा। तो हम निवेशक अगर हम इसमें निवेश कर रहे हैं तो हमको सुरक्षा चाहिए, सही सूचना चाहिए, ठीक ना, और हमारा सेटलमेंट सही तरीके से हमारे खरीद फरोख्त का चलता रहे, तभी हम इसमें निवेश करेंगे। यानी कि हम निवेशक, जब हम निवेश करेंगे तभी जारीकर्ता उधार पाएगा वित्त, यानी कि निवेशक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अपनाता है। मध्यस्थ, यह मध्यस्थ यानी कि पेशेवर बाजार मध्यस्थों के लिए ये मतलब पेशेवरों के लिए स्थान प्रदान करता है। पेशेवर यानी कि दलाल, वित्तीय संस्था, ठीक है, जो अंडर राइटर का काम करती है, ठीक ना, इनके लिए भी, ठीक ना, एक उचित प्रतियोगिता मिलेगी जो एक अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक ना बेटा। बाकी इस टॉपिक का बाकी डिस्कस अगले वीडियो में। थैंक यू।